Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज अगेन मैं आपके साथ डेली प्रैक्टिस की कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी। तो जो सबसे पहली वर्कशीट है, दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय इक्वल ग्रुप्स। तो वी हैव हाउ मेनी फिश आर देयर इन ऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे 3 ग्रुप्स मैंने ड्रॉ किए हैं और हर एक ग्रुप में 3-3 फिश ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे चिया को इक्वेशन लिखनी थी इस प्रॉब्लम के लिए। सो हियर वी हैव 3 ग्रुप्स। तो पहले यहाँ पे 3 लिख दिया और हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 1, 2 एंड 3। सो वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स विच इज 3 into 3 equals 9। तो इस केस में आप चाहें तो आप बच्चे को काउंट करने के लिए बोल सकते हैं, आंसर फाइंड करने के लिए, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। हियर वी हैव 4 ग्रुप्स और हर एक ग्रुप के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जब भी इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले बच्चा क्या लिखेगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स। सो वी हैव 1, 2, 3, 4। सो 4, फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंड सेकेंडली वी विल राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 4 × 6 equals 24। तो अगेन अगर आपने बच्चे को टेबल्स नहीं सिखाए हैं तो आप बच्चे को काउंट करने के लिए बोल सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को टू फाइंड द आंसर। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर डायग्राफ SH। इसके लिए मैंने एक सिंपल सी वर्ड सर्च की एक्टिविटी बनाई है। ये वाली एक्टिविटी प्रीवियसली भी मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर की है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उस केस में ऐसी वाली एक्टिविटी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो बच्चे को इन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे फाइंड करना था। नेक्स्ट वी हैव फ्यू मैथ एक्टिविटीज। सो ड्रॉ लाइन्स टू जॉइन 3 नंबर्स दैट एड टूगेदर टू मेक 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक नंबर ग्रिड बनाई है, मतलब कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो बच्चे को क्या करना है, उन्हें 3 नंबर्स को ज्वाइन करना है। और कौन से 3 नंबर्स ज्वाइन करना है जिन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर 16 आएगा। तो बच्चे को यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम ऐड करेंगे 3 नंबर्स को तो आंसर 16 आएगा। तो ये वाली एक्टिविटी भी प्रीवियसली मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आप फर्स्ट टाइम बच्चे को ये एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाओगे तो जस्ट स्टार्ट विद स्मॉलर नंबर्स और जो ग्रिड है वो भी छोटी रखिए। आप 2 नंबर के एडिशन के लिए बच्चे को कहिए और जब उन्हें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ जाएगा, वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इसे सॉल्व करने में, फिर आप कुछ इस तरह की ग्रिड दे सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट वन वी हैव ड्रॉ लाइन्स टू जॉइन 4 नंबर्स दैट ऐड टुगेदर टू मेक 25। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स को ज्वाइन करना था, इस केस में बच्चे को 4 नंबर्स को ज्वाइन करना है जिनका सम जो है वो 25 आएगा। तो अगेन अगर आप फर्स्ट टाइम ये बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या फिर फॉर फर्स्ट फ्यू वीक्स आप थोड़ी छोटी ग्रिड लेके और जस्ट 2 नंबर का सम फाइंड करने के लिए बच्चे को कहिए। फिर धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 3 नंबर्स ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं या फिर 4 नंबर्स 5 नंबर्स ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर होमोफोन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे और राइट साइड पे मैंने चिया को कहा था वर्ड्स लिखने के लिए। तो अगेन होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बोलने में और सुनने में सेम लगते हैं बट उनके मीनिंग डिफरेंट रहते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने SEAC लिखा था जो कि समुंदर होता है और चिया ने यहाँ पे SEEC लिखा जिसका मतलब होता है देखना। अगर बच्चे की वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, मीन्स कि अगर बच्चे को वर्ड्स इतने सारे वर्ड्स पता नहीं हैं या फिर वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं है तो वो स्ट्रगल कर सकते हैं ऐसी वर्कशीट करने में। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में होमोफोन की वर्कशीट्स आपके साथ शेयर की थी तो आप वो वाली वर्कशीट पहले प्रैक्टिस कीजिए और जब बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया, अगर आपको लगता है कि बच्चा स्पेलिंग खुद से लिख लेगा या फिर उन्हें काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स पता हैं, देन इन दैट केस आप ऐसी वाली वर्कशीट बच्चे के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इज़ फॉर एनिमल्स एंड देयर बेबी नेम्स। तो यहाँ पे मैंने एनिमल्स के नेम लिखे हैं और आगे चिया ने उनके जो बेबीज़ हैं उनके नाम लिख दिए थे। नेक्स्ट वर्कशीट इज़ फॉर मेंटल मैथ और यहाँ पे मैंने चिया को मोर और लेस के लिए वर्कशीट दी थी ये, लाइक 7 more than 8 equals this, 12 more than 16 equal this and 10 less than 45 equal this। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर्स काफ़ी बड़े लिए हैं बीच में, जैसे 72, 99,
9, बट इनिशियली आप स्मॉलर नंबर्स लेके लाइक लेस देन 10 तक के नंबर्स लेके आप बच्चे को ये वाली वर्कशीट करने के लिए दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक दिन आप जस्ट मोर के कॉन्सेप्ट को लेके दे सकते हैं, नेक्स्ट डे आप लेस देन के कॉन्सेप्ट को लेके दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके ये वाली वर्कशीट बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वन मोर मैथ वर्कशीट एंड दिस इज रोल एंड बिल्ड। तो इसके लिए आपको डाइस की ज़रूरत होगी। अगर 2 डाइस हैं तब तो बहुत अच्छा, अगर 2 नहीं हैं तो 1 डाइस से भी आप बच्चे को ये वाली एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अगर तो 2 डाइस हैं आप दोनों बच्चे को दीजिए और उन्हें थ्रो करने के लिए कहिए। जो भी नंबर आएंगे बच्चे को यहाँ लिखने हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और अगर सिर्फ 1 ही डाइस है आपके पास तो आप उसे 2 बार थ्रो करने के लिए बच्चे को बोल सकते हैं। लाइक एक बार अगर बच्चे ने डाइस थ्रो की, जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखेगा। देन एक बार आप और कहिए उन्हें डाइस थ्रो करने के लिए, जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे और फिर से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे मैंने जस्ट 2 नंबर्स की एडिशन के लिए दी थी, फिर आप 3 बार उन्हें डाइस को थ्रो करने के लिए कह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसी ही सिमिलर एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव राइट द सेंटेंसेस अबाउट द विंटर सीजन। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जैसा आपसे कहा था कि ये 3-4 मंथ्स पुरानी है, तो ये फेब मंथ की वर्कशीट है। तो उस टाइम पे यहाँ पे विंटर्स थी, तो इसीलिए मैंने चिया को सेंटेंसेस लिखने के लिए कहे थे विंटर सीजन पे। तो अभी जैसे समर टाइम है तो आप बच्चे को समर टाइम पे सेंटेंसेस लिखने के लिए कह सकते हैं, या फिर किसी भी रैंडम टॉपिक को लेके आप बच्चे को ऐसे कुछ सेंटेंसेस लिखने के लिए कह सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट एक्टिविटी शीट फॉर टूडेज डेली प्रैक्टिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और इससे भी आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। तो अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ give this video a big thumbs up and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much everyone for watching. Stay safe.